ये कोई मतलब नहीं है इसका, कौन क्या मना किया है नहीं किया है, इस बात पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये बातें जिसने मना किया है वो बोलता तो शायद मुझे समझ में आता है। बाकी लोगों की बातों की अहमियत हमारे जीवन में नहीं होती है। जिससे मैं लड़ता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ये मेरे लायक है, उसी की बातों की अहमियत है। बाकी चमचों की बातों का मैं अहमियत नहीं देता। बहुत कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये कोई विषय है ही नहीं। कौन चीज़ किसके पास कब आई थी, कहाँ से आई थी, ये मुझे भी पता है। और दुनिया में आपको बता दूँ, भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है। उसके बाद मैं ना बोलता हूँ तो कहीं जाता है। किया हम कहा पुत्र दिया टाइम भी नहीं लगाया बोलने में। लड्डू लड्डू ओए इधर आओ। ये कौन है, ये कौन है? भैया हेलो लव यू केसारी भैया, केसारी भैया, लव यू, केसारी भैया, लव यू, लव यू भैया, केसारी भैया। आइए खुशी जी। हाँ, कहीं तो ऊपर
शिवेन बाकी लोग बैठ जाएंगे अच्छा लगेगा, बैठ जाएंगे अच्छा लगेगा। भाई प्रणाम प्रणाम। क्या करना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है क्या? लड़कियों के सारी ब्याह दो तीन लोग हैं तो जल्दी पूछ लीजिए, आप लोग कौन पूछेगा? है ना, चाहे वो सोलो हो या डुएट हो, तो सबसे पहले मेरे पास आता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा सर को, और बहुत सारे गीत सर ने गवाया है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और डिम्पल दी का तो कुछ कहना नहीं है, तो मतलब अपर लेवल की आर्टिस्ट है, कुछ कहना नहीं, ऑल राउंडर है, गाती भी अच्छा है, परफॉर्म भी अच्छा करते एक हैं। बार बोल दो लीची ले लो। अरे लीची लेना हो। और आज गुटुर गुटुर गाना जो कि बोका म्यूजिक से आया है, बहुत बहुत प्यारा गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस सॉन्ग के जितने भी टीम मेंबर हैं सभी लोगों को दिल से थैंक यू। और मेरी तरफ से कुणाल को भी दिल से थैंक यू कि आपके वजह से इतने सारे इन्फ्लुएंसर आते हैं बेचारे, और इस गाने को हिट कराने में, चाहे कोई भी गाना होता है, आप सबका बहुत बड़ा योगदान होता है। और तो उसमें भी बहुत सारी थोड़ी सी परेशानी हो रही है, बट कोई नहीं, हम लोग जो भी करते हैं हमारे अपने खुद के लिए कुछ नहीं होता है। मुझे लगता है कि ऐसे कलाकार, हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ हमारी फैमिली है, और लोगों का मनोरंजन का जो जिम्मेदारी हम सबको मिली है, उसके लिए हम डेली करते हैं। अपने लिए कभी हम जी ही नहीं पाते, क्योंकि हमेशा से आप सबके मनोरंजन के लिए जीना पड़ता है, आप सबके बेहतर गाने के लिए, बेहतर एक्ट के लिए, बेहतर सिनेमा के लिए हमेशा से हम प्रयास करते हैं कि अगर हम जग रहे हैं तो आपको कुछ बेहतर दे सकें। चाहे एज ए सिंगर खुशी को ले लीजिए, या मुझे, या एज ए आर्टिस्ट डिम्पल जी को, या एज ए राइटर कृष्णा विदर्दी को, चाहे जितने भी राइटर हैं, चाहे कलाकार हैं, हर वो कलाकार अपने लिए कभी जी ही नहीं पाता। हमारे पास अपनी व्यवस्था बहुत है, बट मुझे नहीं लगता कि हम अपनी व्यवस्था में कभी रह पाते हैं, अपनी व्यवस्था में कभी खा पाते हैं, सो पाते हैं, घूम पाते हैं। हमेशा से एक जर्नी है, एक आगे बढ़ने की जर्नी थी, अब जो जर्नी है इस पोजीशन को बचाने के लिए जर्नी है। इसीलिए हमें लगता है कि हम कलाकारों की ज़िंदगी सिर्फ आप सबके लिए है, और आप सब हमारा परिवार हो। हमारा परिवार पूरा भोजपुरी समाज है, जिस परिवार के लिए हम सब दिनों रात मेहनत करके प्रयास करते हैं। और मुझे खुशी होती है जब मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। अमेजॉन MX प्लेयर पे जो बैटल ग्राउंड आ रहा है, तो उन्होंने बोला था कि मुझे तेलुगु के मेंटोर बनना है, तो मुझे लगा कि नहीं यार, मैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जा रहा हूँ, और मैं भोजपुरी का आर्टिस्ट हूँ, भोजपुरी का कलाकार हूँ, और मेरी भोजपुरी ही वहाँ नहीं रहेगी तो मैं मेंटोर किस चीज़ का। तो मुझे लगा, तो मैंने उनसे रखी कि नहीं, भोजपुरी भावकाल के नाम से आप टीम बना कर अगर दे सकते हैं तो ही मैं एक शो कर पाऊँगा, अदरवाइज़ मैं इस शो का मेंटोर नहीं बन पाऊँगा। और उन्होंने हमारी मान और सम्मान और हमारी भोजपुरी को एक स्थान दिया, तो मुझे खुशी हुई कि हम अपने ऊर्जा से, अपनी काबिलियत से अपनी बातें कहीं जाकर रख सकते हैं। तो अच्छा लगा कि आज भोजपुरी की एक टीम है जो कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे है, और आप लोग उसको प्यार भी दे रहे हो, वोट भी बहुत कर रहे हो, तो अच्छा लगता है। और जिस दिन अगर भोजपुरी भावकाल जीत गया तो पहला ऐसा शो होगा जो भोजपुरी के नाम से बना और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, और हम लोग उसको जीत के आएंगे। तो प्रयास आप सबको करना है, जिस तरह आप हमारे गाने को प्रयास करते हैं, जिस तरह हमारे सिनेमा के लिए प्रयास करते हैं, उसी तरह हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को भोजपुरी के नाम से जो चीज़ भी बने, आप उसको अहमियत दीजिए, उसको प्रयास करिए, अपना बना के अपने भाषा के लिए आप लड़िए और अपनी भाषा को बेहतर एक दिशा दीजिए। ये कोई मतलब नहीं है इसका, कौन क्या मना किया है नहीं किया है, इस बात पे बात करने का कोई मतलब नहीं है। ये बातें जिसने मना किया है वो बोलता तो शायद मुझे समझ में आता है। बाकी लोगों की बातों की अहमियत हमारे जीवन में नहीं होती है। जिससे मैं लड़ता हूँ, जिससे मुझे लगता है कि ये मेरे लायक है, उसी की बातों की अहमियत है। बाकी चमचों की बातों का मैं अहमियत नहीं देता। बहुत कौन क्या बोलता है नहीं बोलता है, ये कोई विषय है ही नहीं। कौन चीज़ किसके पास कब आई थी, कहाँ से आई थी, ये मुझे भी पता है,
और दुनिया में आपको बता दूं, भोजपुरी में सबसे पहले किसी को अगर टच किया जाता है तो खेसारी को ही किया जाता है, उसके बाद मैं ना बोलता हूं तो कहीं जाता है। अब ये बातें मैं आके बोलूं तो ये शोभा नहीं देता है। रीज़न ये है कि किसी के पास जा रहा है तो अपने भोजपुरी समाज का ही है, और भोजपुरी समाज के लिए आ रहा है, और भोजपुरी समाज को एक जगह दी जा रही है। मैं करूं या कोई भी आर्टिस्ट करे, उस आर्टिस्ट को हमें धन्यवाद करना चाहिए, ये नहीं कि उसकी निंदा करनी चाहिए कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, ऐसा कर रहा है। भाई कम से कम वो कुछ कर तो रहा है, अपने भोजपुरी को एक स्थान तो दिला रहा है। आपने भोजपुरी के लिए क्या किया? तो आप जब नहीं किए हो तो देखिए, जो आदमी कर्मों से बड़ा होता है ना, उसको शब्दों से छोटा नहीं किया जा सकता। मेरे हर दिन कर्म मेरे सामने आते हैं, आप लोगों के बीच में आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कैसा हूँ, मैं नेचर वाइज कैसा हूँ, मेरा बिहेवियर कैसा है लोगों के प्रति। मेरे दिल में किसी के लिए कभी से ऐसा नहीं रहा कि मैं किसी को बर्बाद कर दूँ। मैं हमेशा से चाहता हूँ कि हर वो कलाकार बड़ा हो जाए। वो कलाकार बड़ा होगा तो हमारी भोजपुरी भाषा बड़ी होगी, हमारी कल्चर बड़े होंगे। बट जिसको जो बोलना है, शब्दों से आप किसी को छोटा नहीं कर सकते। जो हकीकत है वो हकीकत है। आज मैं यहाँ तक हूँ तो लोगों ने जाना है मुझे, लोगों ने पहचाना है मैं क्या था, मैं क्या बना। और मुझे लगता है कि हमारे जीवन के बारे में आज हर वो आदमी जानता है कि मैं कैसा था, कैसा हुआ, आज कैसा हूँ। आगे का मुझे भी पता नहीं, ना आपको पता है कि आगे क्या होगा। बट जो हकीकत है उसको शब्दों से आप कैसे नीचा, और जिसको गाली देने ही आता है उससे आप बेहतर शब्दों का आशा भी नहीं कर सकते कि वो आपके लिए बेहतर शब्द बोलेगा। तो उसके लिए कोई बात नहीं करना चाहिए। आज हम लोग आए हैं गुटुर गुटुर जो गाना बोका म्यूजिक से रिलीज हुआ है कि चिन्हा चाहे मुँह दिखाए, ले आओ गहना गढ़ाई के। तुम्हारा लगा दिया क्या? खुशी बहुत प्यारी गाती है, लिरिक्स लेके चलती है। ए हो में दे दे हम लोग लाइन भूला जाए। हाँ गाओ। कि रब रे डरे मन न करे ए राजा जे, आ लागले धरे कोरब भरे ए राजा जी। तो लागे समरिया जे आधा के कमरिया मन, अरे देन बतू तू किया हम कहबो तरनिया तो हमें पढ़ा बोलिया घुटुर घुटुर बनी के मुसला धनिया चढ़ली जवनिया काटी कुतुर कुतुर। तो थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना वक्त देते हैं हम सबके लिए। जितने भी इन्फ्लुएंसर आए हुए हैं सबको दिल से धन्यवाद कि आप लोग अपनी जगह खुद से बना रहे हैं। हमारी शुभकामना है सबके साथ कि आप लोग बेहतर करिए और बेहतर दिशा में अपने आप पे मेहनत करिए। और मुझे लगता है कि आप लोग रील बनाते हो, थोड़ा सा डांस पे भी फोकस आप लोग करिए कि आप पे नज़र किसी न किसी की जाए और वो आपको उस लायक समझे और आपको एक जगह मिले। सिर्फ रील बनाने से, 30 सेकेंड नाचने से आप 30 घंटे लोगों का मनोरंजन नहीं करा सकते। तो प्रयास करिए कि 30 घंटे नाचिए ताकि आपको 30 दिन दुनिया बहुत प्यार से देखे और आपकी एक जगह तय करे कि आप इस जगह पे आए। तो थैंक यू सो मच।